सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज हम एक वीडियो लेके आए हैं और हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले सतगुरु कबीर साहिब की वाणी है, उसको पढ़ते हैं और फिर आगे बात करेंगे। तो पुरुष शब्द है सार, सुमरण अमी अमोल गुण, सो होई भव पार, मन बचल कर्म जे दर्द गए। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जो पुरुष शब्द है वो सार है सबका, और उसमें जब किसी की लगन लग जाती है या उस विदेही शब्द में जब किसी का ध्यान लग जाता है तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है, यानी कि उसकी मुक्ति हो जाती है, वो स्थिर हो जाता है, फिर उसका जन्म मरण दोबारा नहीं होता। और कुछ लोग कहते हैं कि नाम जप, देखिए नाम जो है भाषा और नाम इसी शरीर ने, ऋषि मानव ने, इसी मन ने बनाए हैं। नाम कहीं आसमान से नहीं आए। तो एक 1.5 मिनट की वीडियो है और ये संत रामपाल के शिष्य हैं और ये जरूर इसमें बता रहा है वीडियो में और पढ़ रहा है, लेकिन अंधभक्त है। इनका गुरु भी खुद अंधभक्त है। अब ये दोनों अंधभक्त कैसे हैं, जरा इस वीडियो को देखते हैं गौर से। तो भक्तजनों, इस वीडियो को 1.5 मिनट की वीडियो है, आप 1 मिनट भी देख लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो देखना जरा ये वीडियो भाई, अब क्या ये कह मत रहे हैं। समझ ये लेना कि संत रामपाल जी देखो हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उनका अनादर कर रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी ने सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बताई है। और संत रामपाल जी कहते हैं कि ये सभी देवी देवता फिर भी हमारे लिए आदरणीय हैं, क्योंकि ये इस लोक के, यानी स्वर्ग पृथ्वी पाताल, इस लोक के ये कर्ता धर्ता हैं, क्योंकि हमको जो सुख मिलता है वो ये देवी देवता ही देते हैं। संत रामपाल जी प्रथम मंत्र में इन्हीं देवी देवताओं के मंत्र प्रदान करते हैं, जिसके कारण ये देवी देवता हमको लाभ प्रदान करते हैं, हर एक समस्या दूर करते हैं ये देवी देवता ही, क्योंकि इनका कर्तव्य है, इनकी ड्यूटी है कि ये हमको किस्मत पर, यानी कर्म के आधार पर फल देते ही देते हैं। और साथ में संत रामपाल जी ने प्रमाणित करके बताया है कि ये देवी देवता जो हैं प्रारब्ध के कर्म, यानी हमारे जो पिछले पाप कर्म हैं, जो बुरे कर्म हैं, उनको टाल नहीं सकते। हाँ, कुछ फेर बदल कर सकते हैं, लेकिन उनको नष्ट नहीं कर सकते। वो पाप कर्म या फिर हमारे प्रारब्ध के बुरे कर्म केवल और केवल वह परमात्मा टाल सकते हैं। यदि ये प्रारब्ध के कर्म यानी तो भक्तजनों, प्रेमियों, आप लोगों ने ये वीडियो देखी कि ये संत रामपाल का अंधभक्त क्या कह रहा है। खुद टाल नहीं पाए, जो उनको ऋषियों ने ये कह रहा है वो उनको भोगना पड़ा। और ये बातें हिंदू धर्म के गुरु जानते हैं और आपने भी सुन रखी है। तो कुछ तो ये कर्मों के बारे में बता रहा है कि इंसान को दुख क्यों होता है, उसके किए कर्म होते हैं। सबसे बड़ी आदत तो इनकी ये है कि ये जब भी कोई बात बताते हैं तो ग्रंथों को उठाते हैं कि ग्रंथों में देखो ये लिखा हुआ। इन अंधभक्तों को ये नहीं पता कि 1300 ईस्वी के बाद वेद, रामायण, महाभारत, ग्रंथ, पुराण, शास्त्र संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। उससे पहले इन देवी देवताओं का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। 10वीं सदी से पहले तो कोई प्रमाण ही नहीं मिलता है। तो आप बताइएगा 1300 और 2025 के बीच में कब आए थे ये? भाई ये देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये कब आए थे? किसने देखे थे भाई? यहाँ पे किसको उन्होंने कहा कि सृष्टि को हम संभालते हैं?
किससे उन्होंने कहा कि भाई हम शरीर को सुख प्रदान करते हैं? किसने उनके मंत्र पूछे? ब्रह्मा से किसने पूछा? विष्णु से किसने पूछा मंत्र? शिव जी भगवान को किसने पूछा मंत्र? और जो मंत्र उन देवी देवताओं ने बताए वो कौन सी भाषा में थे? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जी संस्कृत बोलते थे? क्या देवी देवता सभी संस्कृत बोलते थे? बताइए जरा। है कोई भी छोटी सी बात होती है तो कहते हैं कि हमारे संत रामपाल जी कहते हैं, ग्रंथ खोल के दिखा देते हैं। इनका अपना कोई अनुभव है? इन्होंने कोई अपना अनुभव बताया? इन्होंने कोई इतिहास खोजा? ग्रंथों से पहले का इतिहास जाना इन्होंने? अरे भाई पहले इतिहास तो जानो। कौन थे ये? कब आए? भाई ये सतयुग जो ग्रंथों में सतयुग लिखा हुआ है उससे पहले थे या उससे बाद में आए हैं? भाई देवी महापुराण भी है, शिव महापुराण भी है, विष्णु महापुराण भी है, तो ये लिखे कब गए थे? किसने लिखे थे भाई? लिखने वाले का कोई नाम एड्रेस पता ही नहीं है। और जिसका नाम एड्रेस पता है वो 1300 के बाद मिलता है। तो 1300 के बाद तो कोई भाई देवी देवता नहीं हुआ, ना कोई ब्रह्मा हुआ, ना विष्णु हुआ, ना शिव हुआ, और ना ही 10वीं शताब्दी तक या 12वीं शताब्दी तक कैलाश पर्वत का कोई खुलासा होता है, ना बद्रीनाथ का, ना केदारनाथ का, ना सोमनाथ का। ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है। हालांकि अयोध्या का ही नहीं मिलता। ये कृष्ण राम की बात कर रहे हैं। हे भक्तजनों प्रेमियों, आप जितना मन मर्जी किसी का भी मन घड़ंत किसी भी भाषा का, किसी भी देवता का आप मंत्र बनाते हो, आप जपते रहो, कोई फायदा नहीं होगा, आपको कोई लाभ नहीं होगा। समय ने जो हिसाब किताब करना है वो अवश्य करेगा। और माया का शरीर बना है तो बिगड़ेगा, क्योंकि समय इसके साथ है। काल किसी को नहीं छोड़ता। ये जो ग्रंथ लिखे हुए होते हैं ना, कोई भी ग्रंथ हो दुनिया का, समय के अनुसार इसको भी बिगड़ना पड़ता है। रही बात ज्ञान की, तो ज्ञान किसके पास है? जीव के पास है ज्ञान। तो इस शरीर में जो जीव बैठा है उसके पास ज्ञान है। उसके मन ने इच्छा की लिखने पढ़ने की, भाषा बनाने की, उसने लिख दिए। बताइए इसके अलावा कौन आया था यहां लिखने के लिए आसमान से? मनुष्य के अलावा तो यहां कोई चीज होती नहीं है। रही बात उस सर्वव्यापी की, तो उसको तो ये जानते ही नहीं है, इनका तो कोई अनुभव ही नहीं है उसके बारे में। ये खुद ग्रंथ खोल खोल के देख रहा है। ये ग्रंथ खोल कौन रहा है? ये ग्रंथ ये जीव ही खोल रहा है। जिस जीव ने बनाया है ये ग्रंथ वही जीव खोल रहा है। जिस जीव ने भाषा बनाई वही जीव पढ़ रहा है। बताइए आप। जो ये ग्रंथ खोल के दिखा रहा था, जो बोल रहा था, ये कौन था? जीव तो था ये। और ये कौन था? मनुष्य जीव। ये बोल रहा था, ग्रंथ खोल के दिखा रहा था, इसको खुद को नहीं पता तू है कौन। इन ग्रंथ को जो तू खोल रहा है, तू है कौन? सबसे बड़ी चीज तो तू है। तूने अपने आप को जाना नहीं, किताबों में पोथी पतड़ों में घुसा हुआ है। ना ही इनके संत ने बताया कि भाई ये जो ग्रंथ है ये इतनी उस ईस्वी के हैं, फलाने ने लिखे हैं, संस्कृत में लिखे हैं। इससे पहले तो कोई कभी हुआ नहीं भाई, और इसके बाद में 1300 और 2025 के बीच में भी कोई नहीं हुआ। रही बात ब्रह्मा सृष्टि करता, विष्णु पालन पोषण करता और शिव संहार करता। किसका संहार करता है शिव? बताइए जरा। पालन पोषण कौन करता है? सृष्टि कौन रचता है? विष्णु? नहीं,
ब्रह्मा ब्रह्मा सृष्टि नहीं रचता, और ना ही विष्णु पालन पोषण करता, और ना ही शिव किसी को मारता। ये तीन चीजें इस शरीर के साथ लगी हुई हैं, और ये तीन गुण हर शरीर में है। आप लोगों ने शरीरधारी मान लिया ब्रह्मा विष्णु महेश को, और नाम रख दिए ब्रह्मा विष्णु महेश। भाई इस माया के इस शरीर के तीन गुण हैं जो समय के साथ चलते हैं, समय प्रधान है इस मायावी शरीर के साथ है। इसमें तीन गुण है। कौन सा? इस शरीर का बनना, कुछ दिन रहना, और फिर बिगड़ जाना। यहां भाई ब्रह्मा विष्णु में इसकी कहां से बात आ गई? ये तो गुण है तीन। जन्मना, फलीभूत होना, बिगड़ जाना, और तीनों में समय विद्यमान है। समय के अनुसार इस शरीर का जन्म होता है, समय के अनुसार ये बुढ़ापे में आता है, और समय के अनुसार ये बिगड़ जाता है। इसके अंदर जो है वो सर्वव्यापी अंश जीव है, अविनाशी। बताइए जरा, ये जीव मन के द्वारा इस शरीर के द्वारा कोई कार्य करता है, समय उसका लेखा जोखा रखता है, और समय ही सजा देता है, दुख देता है, पीड़ा देता है। इस माया और समय से तो छुटकारा पाना है जीते जी। उस अपने स्वरूप को जो बाहर भी है और जो आप अंदर भी हो, उसको जानना है। वो कौन है? वो आदि नाम, सत्य नाम, सार शब्द, शब्द स्वरूप, उसको जानना है। वो कहां है? बाहर भी है। आपका ध्यान विदेही बाहर वाले में लगेगा, तभी तो आप मुक्त हो पाएंगे। और जो बाहर है वो कौन है? आपकी ही सकल सूरत, आपका ही स्वरूप है। आप भूल गए। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसे पाखंडियों से भी दूर रहना। ये कह रहे हैं ना कि नाम जपवा रहे हैं भगवानों के। इनसे जरा पूछा जाए, क्या यही नाम 10वीं शताब्दी से पहले थे? नहीं थे। तो तब भी तो सृष्टि चलती थी, तब भी तो आदमी जन्म ले रहे थे, जीव जंतु जन्म ले रहे थे। तब कौन था? 10वीं शताब्दी से पहले तो कोई उल्लेख ही नहीं मिलता ब्रह्मा विष्णु महेश का। ये ग्रंथ उठा उठा के देख रहे हैं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसे पाखंडियों से दूर रहना, प्रेम भाव से रहना, सबके साथ प्रेम करना, एकता में रहना, सत मार्ग पे चलना, दूसरों की सेवा करना, जीवों की रक्षा करना, इस पृथ्वी पर पेड़ लगाना, अन्य प्राणियों की रक्षा करना, ये आपका सतमार्ग है। इस शरीर पे ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना ये ऊंच नीच में आता है, ना छोटे बड़े में आता है। ये अंश सब में विद्यमान है, स्वरूप एक ही स्वरूप, एक ही समान। तो भक्तजनों, प्रेमियों, पाखंडियों से दूर रहे, अपने आप को जानने की कोशिश करें, सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं, जो आपको नाम ना पकड़ाए। ये बनावटी जो भाषाओं के नाम है ना, ग्रंथों में लिखे हैं और अन्य लिखे हुए, या आप मन मर्जी से बना लेते हो, वो नाम आपका कल्याण नहीं कर सकते, ना ही वो आपका उद्धार कर सकते। भाई आप जो शरीर में हो स्वरूप, उसका कोई नाम थोड़ी है, उसको तो जानना है। आखिर उसका नाम है क्या? उसका नाम तो जानना है। बाहर वाले नाम जीव नहीं बनाए, मनुष्य नहीं बनाए, उनको पकड़ के थोड़ी ना जान पाओगे अपने आप को, अपने स्वरूप को। ऐसा नहीं होता। भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूं आप सभी भक्तजनों को कोटि कोटि प्रणाम, साधु संतों को कोटि कोटि प्रणाम, सतगुरु साईं जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम, सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, वंदे मातरम, जय पृथ्वी माता, सत साहेब, जय भारत माता।